ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो मौजूद है इजिप्ट में। इस तरह के विशाल और अद्भुत डिजाइन को आज से लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आज के समय में इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इंसान ये नहीं समझ पाया कि उस समय के लोगों ने कैसे इतने अविश्वसनीय पिरामिड को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया होगा। पूरी दुनिया में आज के समय इजिप्ट अपने इन्हीं पिरामिडों की वजह से जाना जाता है। इसी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और इसी बात का ध्यान रखते हुए इजिप्ट गवर्नमेंट ने एक ऐसे म्यूजियम को बनाने का फैसला किया जहां इजिप्ट के इतिहास के बारे में लोगों को एक साथ दिखाया जा सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की, द ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, जहां पर लोगों को 1 लाख से भी ज्यादा इजिप्टियन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पुराने समय के किंग टूट्स की सभी ट्रेजर कलेक्शन भी यहाँ पे मौजूद होगी। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इस ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के पीछे की कहानी क्या है, जिसे बनाने में लगभग 21 साल का समय लगा। इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और आखिरकार कैसे इतने बड़े विशाल स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 5 जनवरी 2022 को उस समय के इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक ने पहली बार इस विशालकाय म्यूजियम की नींव रखी थी। ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। शायद बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि एशियन इजिप्ट सिविलाइजेशन से जुड़ी काफी चीजें लोगों द्वारा लूटी जा चुकी हैं। आज इजिप्ट में बनने वाले इस द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के पीछे इजिप्ट के लोगों के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का भी काफी योगदान है। बताया जाता है कि इजिप्ट की गवर्नमेंट आज के समय में भी यहाँ से लूटे गए आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जो इजिप्ट में ही रहने वाले कई सारे अमीर लोगों ने अपने अपने घरों में दबा कर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि इनमें से कई सारी चीजें तो पेरिस और लंदन के म्यूजियम में भी मौजूद हैं। जी हाँ, अब दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश म्यूजियम की, तो यहाँ अकेले 50,000 से भी ज्यादा कीमती इजिप्टियन आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इसमें 5,000 साल पुरानी रोसेटा स्टोन ममी और रैमसेस II के स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस ने 1882 से लेकर 1956 के बीच में इजिप्ट से लूटा था। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश म्यूजियम साल 1759 के समय में बनाया गया था और तब के समय से यहाँ पर हजारों की संख्या में इजिप्शियंस आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिशों के द्वारा लूटा गया। इन लुटेरों ने न सिर्फ इन आर्टिफैक्ट्स की चोरी की, बल्कि इजिप्ट में कई सारे पिरामिड टोम्स को तहस नहस कर दिया। और तब से लेकर आज के समय में भी इजिप्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई जारी रहती है, जहां इजिप्ट अपने देश से चोरी किए गए इन आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इन सभी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को इजिप्ट में बन रहे ग्रैंड जंक्शन म्यूजियम में शोकेस किया जाएगा, ताकि दुनिया भर से आए लोगों को इजिप्ट के इतिहास के बारे में और अच्छे से पता चल सके। तब लोग जान पाएंगे कि उस समय यहाँ रहने वाले लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजिप्ट में बनने वाला ये आलिशान द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम अक्टूबर 2023 को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चलिए अब एक बार फिर से इस म्यूजियम को बनाने की कहानी की तरफ आते हैं। ये है रैमसेस II का स्टैचू, जो कि एक समय पर इजिप्ट कैपिटल क्रियो के रैमसेस स्क्वायर में रखा हुआ था। लेकिन साल 2006 में इस 32 साल पुराने स्टैचू को यहां से रीलोकेट करके ग्रैंड जंक्शन म्यूजियम की जगह पर लगाया गया और फिर जनवरी 2018 में इस म्यूजियम के आरटीएम के अंदर लाकर रख दिया गया। दोस्तों, अब इतने विशालकाय म्यूजियम को बनाने के लिए पैसा तो अच्छा खासा खर्च होना था। बताया जाता है कि इस पूरे म्यूजियम की कॉस्ट लगभग $1 बिलियन तक की है, जिसके लिए इजिप्ट की सरकार ने लगभग 300 मिलियन का लोन जापान के एक बैंक से लिया था। इसके अलावा बाकी का खर्च इजिप्ट सरकार ने खुद उठाया और साथ में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपनी तरफ से इस म्यूजियम को बनाने के लिए डोनेशन किया था। डोनेशन की इस पहल में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने यहाँ मौजूद कई आर्टिफैक्ट्स को अपने आप से वापस लौटाने का फैसला किया। साल 2009 में जिस जगह पर यह म्यूजियम बनाया गया था, वहां खुदाई का काम शुरू होता है और इस प्रोजेक्ट के फेज 3 का काम इजिप्ट्स ओरास्कॉम कंस्ट्रक्शन और
बेसिक्स को 2012 में दिया गया था। फिर आने वाले 5 साल काफी ज्यादा मुश्किल भरे रहे इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट में उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा गया था, जिसने इस प्रोजेक्ट पर काफी प्रभाव डाला। लेकिन फिर आया साल 2017 और वापस से इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू होने लगा। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में आ जाती है। अब एक बार फिर से इस म्यूजियम का काम रुक जाता है। इस म्यूजियम को साल 2020 में खोलने का प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि इजिप्ट सरकार के द्वारा उस समय में भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस म्यूजियम की ओपनिंग को लेकर नहीं करी गई थी। जुलाई 2023 में जाकर एक अनाउंसमेंट करी जाती है कि अक्टूबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 के बीच में इस म्यूजियम को ऑफिशियली खोला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस म्यूजियम के डिजाइन के बारे में। आमतौर पर अगर कोई भी इमारत या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता है तो उसके डिजाइन को पहले ही तैयार कर लिया जाता है, लेकिन द ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ इस म्यूजियम के डिजाइन के लिए 7 जनवरी 2002 में कंपटीशन कराया जाता है। इस कंपटीशन के जरिए 5000 से भी ज्यादा डिजाइन्स इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। इस कंपटीशन में पूरी दुनिया भर से लगभग 82 कंट्री हिस्सा लेती हैं, जिनके द्वारा 1557 एंट्रीज करी जाती हैं। और इस कंपटीशन में इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद इसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल कंपटीशन घोषित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक कंपटीशन को जीता रॉयसिन हैनगन एंड शी फू पेंग और उनकी आयरलैंड बेस्ड कंपनी हैनगन पेंग आर्किटेक्ट्स ने, जिन्हें इस कंपटीशन को जीतने के बाद $2.5 लाख इनाम के तौर पर दिए गए। अब म्यूजियम के डिजाइन को तैयार करने का काम शुरू होता है और इसका पूरा डिजाइन इस कंपनी के 2 आर्किटेक्ट्स तैयार करते हैं, जिनका नाम होता है ब्यूरो हैपोल्ट एंड अरब। इसके अलावा इस म्यूजियम के लैंडस्केप और साइड के डिजाइन का काम वेस्ट एड के द्वारा पूरा किया जाता है। 2 फरवरी 2010 को इजिप्टियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी हिल इंटरनेशनल और EHAF कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन करती है, जिसके तहत ये दोनों कंपनी ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के बनने तक अपनी तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस देंगी। दोस्तों, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इसका आकार कैम्फर ट्रायंगल की तरह बनाया गया है। इस म्यूजियम की बिल्डिंग के साउथ और नॉर्थ वॉल सीधा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और पिरामिड ऑफ मेनक्योर के लाइनअप में मौजूद है। दोस्तों, इस म्यूजियम के एंट्रेंस में ही RTM बनाया गया है, जहां पर विशाल स्टैचू को लगाया गया है। ये पूरा म्यूजियम नई टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि आप अपनी आंखों से इजिप्ट के इतिहास को वर्चुअल तरीके से देख पाएंगे। इस म्यूजियम के बारे में कहा जाता है कि इसे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ म्यूजियम के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इसके जरिए दुनिया में मौजूद अलग अलग म्यूजियम को आपस में जोड़ा जाएगा। द ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर एक चिल्ड्रन म्यूजियम भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और तो और तरह तरह के वर्कशॉप को भी यहाँ पर डिजाइन किया गया है। साल 2018 में इस म्यूजियम के लोगों को पहली बार रिवील किया गया था, जिसकी मदद से इस म्यूजियम का प्रमोशन पूरे इजिप्ट और पूरी दुनिया में किया गया। इस ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम लोगो को डिजाइन किया था तारिक एल-सिसी ने, जो अरब देशों के वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिजाइनर्स कहे जाते हैं। और इस लोगो को डिजाइन करने के लिए 8 लाख इजिप्शियन पाउंड लगे थे। दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा म्यूजियम दुनिया भर के लोगों के लिए खोला जाएगा, तब लोग बड़ी आसानी से यहाँ दिखाए गए इजिप्ट के इतिहास को समझ पाएंगे। कहा जाता है कि इजिप्शियन सभ्यता काफी सालों पुरानी है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल वहां मौजूद ये बड़े बड़े पिरामिड है। तो फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अंत में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।